आप पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन था? मतलब विजुअलाइजेशन पे ही क्वेश्चन था कि आप लोग कैसे पुरुषार्थ करते हो, विजुअलाइज कैसे करते हैं? मतलब धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब विजुअलाइजेशन चेंज हो जाते हैं कभी कभी। हम्म। कोई भी वीडियो को देख के कुछ और विजुअलाइजेशन, कुछ और रियल क्या है मतलब। देखिए फिर भी वो धीरे धीरे, जब धीरे धीरे कर रहे हैं, वो अनुभव हो रही है। ओके। कितने दिनों से कर रहे हैं आप ये प्रैक्टिस मेडिटेशन की? मेडिटेशन तो अभिज्ञान में तो अभी 1 साल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन इम्प्रूव हो रहा है अभी। अभी हो रहा है ऐसा। तो विजुअलाइजेशन के लिए आपको, देखिए ये मुझे पहले नहीं पता था कि हर कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता है। क्योंकि इसका विजुअलाइजेशन होता था तो इसको हमेशा यही लगता था कि सभी को होता होगा, है ना। जैसे हम लोगों को कोई चीज हमें जो आती है हमें लगता है सबको आती होगी। बट धीरे धीरे इसको पता चला कि बहुत सारे लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, जब भी आप लौकिक स्टडी भी करते हो तो लौकिक स्टडी करते समय जो नॉलेज आप लेते हो उस नॉलेज को आप कैसे याद करते हो, कैसे उसको पढ़कर समझते हो, क्या आधार होता है उसका? क्योंकि जो लोगों की विजुअलाइजेशन पावर होती है वो नॉलेज को पढ़कर भी विजुअलाइज करके याद करते हैं, जैसे मैं ऐसा करती थी। लेकिन आप जैसे लौकिक स्टडी भी कर ही चुके हो इतनी सारी, तो आपने किस आधार से वो लौकिक स्टडी की होगी? ज्ञान के आधार से ना। उसमें आपको विजुअलाइज नहीं भी हुआ, लेकिन आपने जो नॉलेज ली उसको ही सच मानकर चला। हाँ जी। मतलब विजुअलाइज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। मतलब बहुत सारे कुछ 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 पार्ट में होता है। तो ठीक है। और तो जैसे कभी कभी यहाँ नहीं पर भी होता तो कभी कभी। विजुअलाइजेशन आपको हमने जो चित्र देखे हैं, हमने जो वीडियोस देखे हैं, उनके ही आधार पे करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन उनको भले आधार बनाए अभी के लिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन उसको एकमात्र आधार ना रखें। मेन बात है ज्ञान, नॉलेज। आपको जब किसी चीज की नॉलेज मिली है कि आत्मा का ये सत्य है, जैसे आत्मा का सत्य शांति है, तो यू कांट विजुलाइज शांति, है ना। जो चीजें विजुलाइज नहीं की जाती हैं वो फैक्ट है। जो चीजें विजुलाइज की जा सकती है वो तो टेम्पररी है, और टेम्पररी चीजें कभी ट्रुथ नहीं होती। तो हमें जो भी विजुअल अभी दिख रहा है वो ठीक है, टेम्परली, अभी कुछ अपने अनुभव में टिकने के लिए इसको भी अभी विजुलाइज करके ही मेडिटेशन करती है। बट सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, लेकिन जब हम काम करते चलते फिरते हैं तब नॉलेज काम आती है। क्योंकि काम करते चलते फिरते जब आपकी ये दो आंखें बाहर की सीन देख रही हैं, तब थर्ड आई से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता, तब थर्ड आई नॉलेज से उस काम में अपनी मेमोरी को चेंज करती है, पुरानी से नई मेमोरी बनाती है। तो ज्यादातर हमको नॉलेज यूज करनी है। विजुअलाइजेशन तो फुर्सत पे बैठकर ज्यादा हो सकता है। बाकी विजुअलाइजेशन इज नॉट ओनली आधार कि तुम उसमें ट्रुथ को समझ के हम वही मान ले। ये बहुत बड़ा धोखा भी है कईयों के साथ। किसी किसी को विजुअलाइजेशन में जो साक्षात्कार हुए वो लोग उसी को पकड़ कर बैठे हैं कि नहीं वो मैंने देखा है ना, तो मैं जानती हूँ कि यही सत्य है। इसकी कुछ ऐसे सिस्टर्स से बात हुई जो जिनको बाबा ने साक्षात्कार करा दिए परम धाम के, वही ऑरेंज रंग का प्रकाश और लाइट और वो सब, तो वो उसी को पकड़ कर बैठे, नहीं वो सच है। बाकी जो आप बता रहे हो वो, हम तो कुछ भी नहीं बता रहे। देखो, हमको तो बाबा ने जो मेडिटेशन के समय अनुभव कराए वही बाबा यहाँ एक्सपीरियंस के रूप में शेयर करवाता है। तो इसको विजुलाइज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट बाबा ने ऐसे कोई परमधाम या किसी भी चीज का साक्षात्कार नहीं कराया है। हाँ, बाबा ने साक्षात्कार कराए हैं कुछ सेवा रिलेटेड बातों का, कुछ स्थिति रिलेटेड चीजों का। तो उसको भी जिस तरह से साक्षात्कार कराया है वो एज इट इज नहीं हो रहा है, उसका स्वरूप बदल कर प्रेजेंट में दिख रहा है। माना उससे मेरी हिम्मत बढ़ी है, उन साक्षात्कारों से, उन जो भी बाबा ने विजुअल्स दिखाए उनसे मुझे कुछ फ्यूचर की बात पहले से पता चली है। लेकिन इट जस्ट नॉट कि वो ही हुआ है एग्जैक्टली exactly। जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया था कि
मुझे एक बार बाबा ने टच किया था कि लौकिक के बेटे को कुछ होने होगा, उसको बाद में माउंट आबू में डेंगू हो गया। तो बाबा ने कुछ और दिखाया था बट हुआ फिर ये। लेकिन रिलेटेड चीजें होती हैं विजुअलाइजेशन में, बट विजुअलाइजेशन इज नॉट ओनली द ट्रुथ कि तुम उस पे आधारित होकर हम मेडिटेशन करें। हमें ज्ञान को अपना ट्रुथ बनाकर चलना है। तो ज्ञान के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा आगे तक जाएंगे। और विजुअल्स और साक्षात्कार के बेस पे जाएंगे तो लिमिटेड नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है जी। बाकी आप विजुअल्स कुछ भी बना लो, जैसे अभी आप हमारे यहाँ पर ही डीपी में देखते हो, कोई कोई पूछता है आपने ब्लैक कलर में दो स्टार क्यों बनाए हैं, बाबा तो ऑरेंज रंग के उसमें दिखाता है। तो मेरा मेरे मन का खेल है, मैं उसमें ऑरेंज डाल दूं, हरा डाल दूं, पीला डाल दूं, नीला डाल दूं, कोई भी डाल दूं, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे, मैं इसमें नहीं अटकी हुई हूँ कि वो स्टार ब्लैक में है या ऑरेंज में है वो सत्य है। ना वो स्टार सत्य है, ना वो कलर सत्य है। आत्मा के संसार में ना कलर होता है, ना इमेज होती है ना। तो ये तो इस मन को चाहिए। तो ये मन तो अपने हिसाब से रंगीन दुनिया बना सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बट इस मन से अब सत्युग क्रिएट करना है, तो वो भी हम अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो वो जरूरी नहीं है एज इट इज सत्युग रियल में वैसा होगा। जब होगा तभी आज तक बाबा की जो मूवीज बनी है, अभी लेटेस्ट जो लास्ट लाइट मूवी बनी या और कुछ सत्युग की मूवी बनी, उसमें भी बाबा के बच्चों ने ज्यादातर आर्टिफिशियल इफेक्ट्स यूज किए हैं या एनिमेशन यूज किया है, क्योंकि हम नहीं सोच सकते वो सत्युग क्या होगा। अभी इस हद की बुद्धि में शायद वो विचार आ ही नहीं सकते, और आ जाए तो हम उसको फ्रेम में उतार नहीं सकते। तो इसलिए ठीक है, विजुअल्स का आप यूज करें बट उसमें ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है, उसको ज्ञान से आगे बढ़ाएं। ठीक है, जी। चलिए तो। जैसे मतलब चलते फिरते बाबा का कंबाइंड स्वरूप जो रहता है कि कंबाइंड रहो, मतलब वही एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, और उस पे बाबा की रेस पड़ रही है, ये ऐसा विजुअलाइजेशन। हाँ, तो आप जैसे चलते फिरते अगर काम नहीं कर रहे हो तो आप वो फील कर सकते हो कि बाबा की लाइट पड़ रही है। अब आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हो और उसमें बुद्धि लग रही है, या अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हो और उसमें बुद्धि लग रही है, तो आप बुद्धि एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है ना। अगर आपने लाइट को विजुअलाइज करने लगा आपने ऊपर फेंकते हुए, तो फिर वो काम में बुद्धि कैसे जाएगी, है ना। तो उस समय ये ज्ञान बीच बीच में इमर्ज कर सकते हैं कि जो ये कुछ हो रहा है ये नाटक है, ये सत्य नहीं है। और ये जो भी मान लीजिए कि ड्रामा में आप ऑफिस में हो और बॉस ने आपको उस वक्त बड़ा रूडली बात किया, तो उस समय तुरंत ज्ञान यूज करना है कि ये इसका सत्य नहीं है, ये बॉस की एक्टिंग कर रहा है तो ये क्रोध में बात कर रहा है, बाकी इसका सत्य इसकी वो ट्रांसपेरेंट आत्मा है, वो जो ट्रुथ है वो उसका साइलेंस है। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को यूज करना है। विजुअल्स को अगर आप यूज करेंगे कि ये आत्मा है, ये लाइट है, ये चमक रही है, भ्रकुटी में देखूं, तो इससे आपका कुछ बढ़ा नहीं, आपके अंदर पावर नहीं आई ना उसके अंदर पावर आई। सिर्फ आत्मा कह देने से और आत्मा स्टार देख लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आत्मा के सत्य का चिंतन करते हो कि शी इज साइलेंट, वो यहाँ ड्रामा में एक्ट कर रही है, वो परम धाम निवासी यानी वो एकदम मेरे जैसी पवित्र है, तो ये ज्ञान हमारे रिवाइज करने से हमारे अंदर उस ज्ञान की परिपक्वता आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में वो पक्का फीड हो जाता है, और वो हमारे लिए हेल्पफुल है ना। बाकी चलते फिरते खाली चल रहे हो, रोड में ट्रैवल कर रहे हो, टैक्सी में या ट्रेन में या फ्लाइट में, तो भले ही आप विजुअल करो कि बाबा की लाइट पड़ रही है। बट बाबा की लाइट पड़ रही है मतलब ये फिजिकल लाइट से क्या होता है, फिजिकल लाइट भी मेरे ऊपर अगर पड़ रही है तो भी मुझे कुछ देर के लिए बॉडी लेस फील हो सकता है, नो डाउट। बट देन क्या मेरी अंदर वास्तविकता जो है सत्य की वो स्मृति बढ़ी उतनी देर, मैंने वास्तविकता का चिंतन किया। मुख्य बात तो है चिंतन से ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाना, और उससे फिर उस अपनी शक्ति को बढ़ाना। विदाउट नॉलेज जो हम लाइट अपने ऊपर गिराते हैं वो केवल हल्की सेंसेशन को अच्छा करने में फील होता है। बाकी हमारी जो पावर है, जो शक्तिशाली अवस्था है, वो ये जानकर होती है कि मैं हूं ही शक्तिशाली, मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही साइलेंट, मैं हूं ही संतुष्ट।
ये जितना जितना ज्यादा बैठ जाएगा अंदर, याद हो जाएगा, वो काम आएगा। ना कि सिर्फ लाइट दिखने वाली बॉडी या लाइट दिखने वाली किरणें। लाइट इज नॉलेज। उस नॉलेज को लाइट के रूप में लेना है। फिजिकल लाइट अकेले से, बाकी के सारे लोग जो दूसरे मेडिटेशन करते हैं वो लोग भी ऐसे ही लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, लाइट को देखते हैं, लाइट पे टिकते हैं, बट उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो बाप समान नहीं बन सकते। दे कांट बिकम गॉड लाइक। है ना, हमारे अंदर गॉड लाइक नॉलेज होगी तब हम गॉड लाइक होंगे। तो वो नॉलेज का रिपीटिशन, नॉलेज की चर्निंग, नॉलेज की स्मृति को बढ़ाना इज आर फोकस। ब्रह्मा बाबा भी 2 से लेकर 5 बजे तक योग में बैठते थे। वो सिर्फ ध्यान में, सिर्फ लाइट के अंदर नहीं चमकते रहते होंगे, वो ज्ञान से एक एक ड्रामा की सीन को चेंज करते होंगे। कि मान लीजिए उनके ऊपर 350 बच्चों की जिम्मेवारी है। अब एक छोटे छोटे बच्चे आए हैं दादियों के रूप में, जो छोटे छोटे थे वो। अब उनमें से 4-5 बच्चों को, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कुछ हो गया, उस समय डॉक्टर भी नहीं, 14 वर्ष की भट्टी में डॉक्टर्स भी नहीं पहुंचे अंदर। तो बाबा के ऊपर कितनी चिंता होती होगी, या ऐसी एक अंदर से स्थिति बनती होगी कि इन बच्चों को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इनको, इनकी बीमारी से निकालने के लिए जिम्मेवार बाबा को ठहराएंगे। है ना, तो फिर बाबा बैठकर अपने को ध्यान कराता होगा, ये सब ड्रामा में हो रहा है, ये कुछ सत्य नहीं है, ये इनके शरीर जो दिख रहा है बीमार होते हुए वो सिर्फ ड्रामा में एक सीन आया है, कुछ भी सत्य नहीं है। ये आत्मा बिल्कुल मेरे जैसी परमधाम निवासी। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, तब हमारी इस ड्रामा से न्यारापन की स्मृति हमारी होगी। और सिर्फ सिर्फ लाइट में, हम प्रकाश में समाते जा रहे हैं, या बाबा हम पे समाता जा रहा है, विदाउट नॉलेज, सिर्फ लाइट लाइट लाइट। फिजिकल लाइट से नहीं हेल्प होगी ज्यादा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम नॉलेज की लाइट को फेंके अपने अंदर और उसमें समाएं। ठीक है। जी, थैंक यू। हाँ जी। चलिए, आज की अव्यक्त मूर्ति करते हैं। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। आप लोगों के सेंटर में हुआ होगा आज, ऑर्गेनाइज भी हुआ होगा, हम लोगों ने थोड़ा सा मेडिटेशन किया है ऑलरेडी आज। अ, अच्छा, मैंने जो मुरली पहले पढ़ी थी वो दूसरी थी, अभी कुछ और खुल गई है। तो एज इट इज, बाबा जैसे जो पढ़ाना चाहता है वो खोल देता है, तो अब इसको पढ़ते हैं। ये है 19 अप्रैल 1973 की मुरली। इस मुरली को कंटिन्यू करेंगे हम। इसके पहले कुछ और मुरली मैंने पढ़ के रखी थी तो वो नहीं खुली। चलिए, तो इस मुरली का सार है प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें प्रत्यक्षता की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग है सबकी। एक प्रत्यक्षता को हम समझते हैं कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, माना पूरे संसार में बाबा को जाना जाएगा, तो बाबा आ गया, बाबा आ गया ऐसे फैलेगा। और उसमें हम हमें लोग मानने लगेंगे कि हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। एक ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है प्रत्यक्षता के लिए। एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, सूक्ष्म है उससे, वो ये कि हमको हमारे अंदर सतयुगी संस्कारों का अनुभव होने लगेगा। और उस संस्कार को जब हम बाहर से रूप स्वरूप में हमारे कर्मों में दिखेगा, बोल में दिखेगा, तो दूसरे लोगों को हमारे दिव्यता से ये अनुभव होगा कि इनको पढ़ाने वाला, इनकी शक्ति जो है इनमें, वो देने वाला परमात्मा है। तो हम प्रत्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से जो भी है, बाबा देखते हैं क्या समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कि निकृष्ट से श्रेष्ठ तथा भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले शिव बाबा बोले। निकृष्ट से श्रेष्ठ, माना अभी तक रोल में डूबे हुए तमो प्रधान स्मृति वाले बच्चों को श्रेष्ठ स्मृति जगाकर उनको भाग्यशाली भाग्यवान बनाने वाले शिव बाबा बोले। क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बाबा का अपने बच्चों से। अभी थोड़ी देर पहले इसकी किसी दूसरे बाबा के बच्चे से बात चल रही थी। वो भी बाबा का ही बच्चा है, ब्राह्मण, बीके। हाँ, तो वो कहता है हम तो साधारण लोग हैं, हम ज्यादा
इन सब चीजों में नहीं पड़ते, मतलब उनका उनकी बात करने में वो जो उन्होंने बोला कि हम साधारण लोग हैं, सो आई वाज लाइक, कौन कह रहा है ये कि हम साधारण लोग हैं? हम्म। ठीक है कि इस लौकिक दुनिया में, हद की ड्रामा में हमको एक कोई मिडिल क्लास या लोअर पुअर फैमिली या साधारण कर्म करने वाले कॉमन मैन की आइडेंटिटी मिली है। नहीं बने होंगे हम लोग कोई बहुत हाई फाई इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत फैशनेबल सेलिब्रिटी, या कोई बहुत बड़ी विशेषता वाला कुछ। लेकिन क्या बाबा ने हमको इतने सालों से यही सिखाया कि हम अपने को साधारण कहें, कॉमन समझे? इतने बड़ा भगवान इतने दिनों से एक शिक्षा दे रहा है, बार बार हमसे कह रहा है तुम मेरी श्रेष्ठ आत्माएं हो। करोड़ों में से हम कुछ मुट्ठी भर लोगों को सिलेक्ट किया, और फिर वो अपने आप को क्या समझते हैं? हम्म। तो बाप दादा अपने बच्चों से यही पूछ रहा है कि बाप दादा के समीप रहने वाले अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? कौन समझेगा अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली और श्रेष्ठ आत्मा? जो निराकारी दुनिया, निराकारी स्थिति का अभ्यास कर रहा है। बहुत कम ब्राह्मण देखने में आ रहे हैं जो निराकारी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं। योग को केवल 1 घंटे और 2 घंटे का बना के रख दिया है। जैसे आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ज्यादातर सेंटर में आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक का मेडिटेशन ऑर्गेनाइज किया। उसमें आत्माओं ने बैठकर मेडिटेट किया। उस 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में अपने सूक्ष्म शरीर यानी फरिश्ता और निराकारी स्थिति का अभ्यास किया, एंड दैट्स इट। उसके बाद पहुंच गए अपने अपने घर गृहस्थी, वही दोस्त, वही सहेलियां, वही रिश्तेदार, वही दुनिया, वही व्यापारी, वही सब दुनिया की बातें, और उसमें, और हम अपने को योगी कहते हैं। हम्म। बाबा को ऐसे बच्चे आ, चाहिए है क्या? बाबा अपने बच्चों को जब इतना श्रेष्ठ आत्मा कहता है, तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि जो सदा, वो अलग बात है कि हिसाब किताब जब ड्रामा का आता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसका ध्यान सदा अपने को निराकारी आत्मा में स्थित करने पर है, वो ही अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली और श्रेष्ठ आत्मा समझते होंगे। बाकी तो फिर वो ड्रामा अनुसार, आज किसी ने कुछ कह दिया, कल किसी ने कुछ कर दिया, फिर गरीब बन गए, फिर अमीर बन गए, उसी के हिसाब से अपने को जज कर रहे होंगे। हम्म। तो हम बच्चे अपने को बाबा के समीप रहने वाले समझते हैं या नहीं, बाबा ने पूछा। तो जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं, उनमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज ही आ जाते हैं। बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा ना कि तुम बच्चे चलते फिरते जब अपने निराकारी स्वरूप में मुझे याद करोगे, तो तुम अपने आप पुरानी दुनिया से फ्री हो जाओगे। हाँ, तो हमारे अंदर वही स्थिति हमको चेक करनी है कि हम बाबा के समीप रहते हैं, माना अपनी निराकारी आत्मा के सत्यता को याद रखने वाले हैं, या ड्रामा में रोल में किसी की चाची, मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये बनने वाले ज्यादा रहते हैं। हम्म। तो बाबा ने कहा अगर आप बाप समान, जैसे लौकिक में भी होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनकी सोच, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है और उनके जैसे बनने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारी स्मृति में हम जिसको रखेंगे उसके जैसा बनेंगे। तो वो जो निराकार परमात्मा है, अगर उसको अपनी स्मृति में हम हमेशा रखेंगे, अपने सत्य को हमेशा रखेंगे, तो उसके गुण जो आज हमको रोल में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसकी शांति, उसकी पवित्रता, उसका, उसकी शक्तियां, वो सारे हमारे स्मृति में जाग जाएंगे। ऐसा नहीं है वो है नहीं हमारे अंदर, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक 63 जन्म से ये संसारिक लोगों को, मनुष्यों को अपने आसपास रखा, उनके साथ जिए, उनको अपने जैसा समझा और हम उनके जैसे समझ के रहे, तो हमें उनके गुण अवगुण अपने अंदर दिखते हैं। अब हम उस निराकार परमात्मा को, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को, सत्य को याद रखेंगे, तो उसका गुण, उसकी शक्तियां स्वतः और सहज आ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। हम्म। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले
आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। बाबा के प्रश्नों का जवाब देना होगा हमें। हाँ, तो अपने मन ही मन में बाबा के प्रश्नों का जवाब देते जाएं। इतना समय निकाल कर बाबा के बच्चे जो यहाँ पर इतनी तपस्या से, इतनी लगन से बाबा के महावाक्य सुनने आते हैं, तो आई एम श्योर कि उनको तो परमात्मा का संग का रंग लगा ही हुआ है, तभी यहाँ बैठे हैं। नहीं तो वो भी औरों की तरह यहाँ वहाँ किसी के फोन से, किसी से बात करने में या कहीं और चीजों में बिजी होते। तो बाबा ने पूछा कि निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। क्या रहता है चलते फिरते, बाबा की याद कितनी लगी रहती है, कितना उसके रंग में डूबे रहते हैं। क्या आप वत्स बाबा की याद मतलब एक पॉइंट की याद नहीं, बाबा की याद मतलब बाबा के ज्ञान की याद। ये तो हर समय बाबा के ज्ञान को ही याद करती रहती है और कभी कभी साइलेंस में स्थित हो जाती है ना। तो बाबा के ज्ञान को याद करने से जो स्मृति हमारी पुरानी दुनिया से निकल आती है, वो बहुत जरूरी है इस समय। पुरानी दुनिया याद आने से हमारे पुराने स्वभाव संस्कार इंस्टिगेट हो जाते हैं, और वो अगर होते रहेंगे तो फिर हम कब अपनी संपूर्णता का स्वरूप दिखाएंगे औरों को। तो इसलिए भले ही जानते हैं कि हमारी संपूर्ण स्वरूप ऑलरेडी तैयार है और हमें उस तक केवल टच करना है, तो वो स्मृति कभी कभी टच होती है, लेकिन वो अभी परमानेंट आ पाए पार्ट में, उसके लिए तो हमें पुरानी दुनिया को भुलाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सिर्फ हम पॉइंट को याद करेंगे, सिर्फ बाबा को एक बाबा के रूप में या सिर्फ लाइट के रूप में, तो हम निरंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज्ञान हम निरंतर चरण कर सकते हैं। हम सबको अनुभव है, सोते समय भी हम लोगों के मुख से कभी कभी बातें निकलती हैं। जो जो लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत पढ़ाकू होते हैं उनको अनुभव होगा कि जो हम पढ़ते थे वही वही दिखता था सपनों में, उसी के सॉल्यूशन आ जाते थे सपनों में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान से जितना इम्प्रेस्ड है, जितना ज्ञान को खाता है पीता है, उसके अंदर सपनों में भी फिर वो ज्ञान की चर्निंग होती रहती है। तो बाबा के ज्ञान को याद करना माना बाबा के साथ रहना। तो बाबा कहते हैं, क्या आप वह स्वयं को हर समय रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं समझते हो। जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। जैसे अभी आप बताया कि जिस ब्राह्मण से बीके से बात हो रही थी, वो ऐसे ही कह रहे थे हम साधारण है और उनकी ज्यादातर बातें इनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, दुनिया की लोगों की बातों में उलझे हुए थे। कितना भी ज्ञान से कह दो लेकिन नहीं, फिर वही घूम के फिर वही घूम के फिर वही ड्रामा की बातों में चले जा रहे थे। तो साफ साफ दिखता है ब्राह्मणों के चाल चलन में कि उनमें मायावी रंग लगा हुआ है या उनमें बाबा के रंग, प्यार का रंग लगा हुआ है ना। तो रंग जैसे स्थूल रंग छुप नहीं सकता, वैसे ही हमारे हमारी संगत किससे है, ड्रामा के रोल से है या बाबा के ज्ञान से है, ये भी हमारी चाल चलन में छिप नहीं सकता। तो बाबा ने पूछा, बोलो, दिखाई देता है ना। स्वयं स्वयं की चेकिंग करे तो खुद को भी दिखेगा ना। तो वत्सों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तब वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। हम भगवान के प्यार में डूबे होते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, ऐसा औरों को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको यह मालूम हो कि यह रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। इसके लिए कोई ऊपर से तिलक लगाकर या सफेद वस्त्र और बैज लगाकर पूरे दिन सुबह से रात तक रहने की जरूरत नहीं है। रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माओं की जो चाल चलन होती है वो कैसी होती होगी। कई लोग दिखावा कर लेते हैं कि हम भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, वो नहीं करना है। जो दिखावा नहीं करते लेकिन सच में भगवान के रंग में रंगे हुए होंगे, उन वो कहाँ होंगे, वो स्मृति से अपने परम धाम में होंगे, वो ज्ञान के चिंतन में होंगे, वो सदा खोए खोए बाबा की बातों को अनुभव करने में लगे रहेंगे, साइलेंस में एकांत में रहेंगे, है ना। तो उस उनको ऐसी जो स्थिति होती है जिन जिन की, उनको देखकर दूसरों को भी मालूम होता है जैसे इनको तो किसी का रंग लगा हुआ है। तो ऐसे सभी को मालूम होता है, यह अभी गुप्त हो,
हम्म। हम ये समझें कि हम तो रहते हैं लेकिन अभी लोगों को पता नहीं चलता है, गुप्त है ना, हम बाबा ने कहा है। ऐसा है क्या? तो बाबा ने कहा यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? हम्म। सबको कभी पता ही नहीं चलेगा, हम कहते रहेंगे हम अंदर से ही बाबा को याद करते, बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है ना हमारा। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होंगे? वह डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। अंडरलाइन। अंत की डेट फिक्स होगी और फिर हम प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं। हम पुरुषार्थ करेंगे और फिर अंत की डेट फिक्स होगी। क्यों? क्योंकि सबका अंत अलग अलग डेट में होना है, एक साथ पूरा अंत नहीं होना है, यह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विनाश कोई एक डेट की बात नहीं है। हर एक किरदार का एंड जो होना है वो सबका अलग अलग होना है। कभी कोई शरीर छोड़ेगा, कभी कोई शरीर छोड़ेगा, और उसके पहले शरीर छोड़ने की बात तो बात की बात है। हमारे अंदर जो स्मृति है वो जो चेंज होगी उसकी भी डेट सबकी अलग अलग है, क्योंकि अपना अपना सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये अंदर जो डेट चेंज होती है, माना अंदर जो स्मृति चेंज होती है, उससे प्रत्यक्षता की डेट फिक्स होगी। क्योंकि अभी हम सब जिस हिसाब से पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हम कहें कि सबकी प्रत्यक्षता सेम हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि पुरुषार्थ सेम नहीं है। तो प्रत्यक्षता का मतलब पहले तो हमें खुद ही अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा कि मैं अब पुरानी वाली रूपाली नहीं हूँ, मैं बीके रूपाली नहीं हूँ, मैं रूपाली ही नहीं हूँ। जब ये मेरे अंदर 100% हो जाएगा, तब वो सतयुगी श्रेष्ठ दिव्य देवी रूपाली हाँ, देवी रूपाली भी नहीं, देवी, जस्ट देवी, हाँ, रूपाली की तो आइडेंटिटी खत्म। हम्म। तो मुझे खुद को पहले पता चलेगा, क्योंकि अंदर से जो हम महसूस करते हैं अपने बारे में, ये तो हमें ही पता चलता है। अंदर से मुझे जो डर लगता है, अंदर से जो मुझे ईर्ष्या होती है, अंदर से मुझे जो क्रोध की चिड़चिड़ाहट होती है, या अलग अलग इच्छाएं भावनाएं आती है, ये तो मुझे ही सबसे पहले पता चल रहा है ना। बाहर से मैं व्हाइट ड्रेस पहनकर बैच लगाकर सबके साथ मीठी बोली बोल सकती हूँ, लोगों को लग सकता है ये तो बनी बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से तो मैं जानती हूँ ना, नहीं भैया, अभी अंदर बहुत कचड़ा भरा है। तो मेरे अंदर का कचड़ा जब पूरी तरह समाप्त होकर एकदम सतयुगी सोच, सतो प्रधान संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? मुझे पता चलेगा, है ना। तो इसलिए वो जो अंत होना है उसकी डेट है, वो सभी की अलग अलग, और वो प्रत्यक्षता के आधार पर है। जैसे सतयुगी संस्कार एकदम से थोड़ी ना पूरे इमर्ज हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, हमारे अंदर सपोज भय बहुत कम हो गया है, हमारे अंदर अब जैसे भय खत्म ही हो गया है, फिर हमारे अंदर शर्म खत्म हो गई है, हमारे अंदर अब ये देह की इच्छाएं और वासनाएं खत्म हो गई। तो ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो रहा है ना, कि अगर कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ नया भी तो बन रहा है। कुछ नया बने बिना पुराना कैसे खत्म हो सकता है? तो जरूर नया बन रहा है, यानी अब हम संतुष्ट रहने लगे हैं, अब हम सभी को स्वीकार करने लगे हैं, अब हम अंदर से सहनशील हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे जो सारी शक्ति और सारे गुण हमको हमारे अंदर दिखेंगी, उसी के आधार पर अंत होगा पूरा कलयुगी संस्कार स्वभाव का। तो बाहर की बात तो जो बाहर भी विनाश होना है उस वो भी एक दिन में नहीं होना, एक सेकंड में कि सबका हो जाए। और यहाँ पर अपने अंदर भी हम देखें तो वो भी सबकी डेट अलग अलग है। तो वो प्रत्यक्षता के आधार पर है, यानी हमारे अंदर सतयुगी संस्कार कब प्रत्यक्ष होंगे हमको, उसके आधार पर अंत होगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। हम्म। अब बाबा थोड़ा सा सीरियस हो गया है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप ना किया है तब तक मुक्तिधाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। इसलिए जो निमित्त बनी हुई हैं उनसे ही तो पूछेंगे ना, निमित्त कौन है? हम्म। 800 करोड़ आत्माओं में से निमित्त कौन है परिवर्तन के लिए, मुक्ति धाम भेजने और जाने के लिए? कौन है? आप सभी हो ना, हम सभी है ना। तो अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है, तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे?
तो संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष होने का मतलब ये नहीं कि हमें हमारा रोल संपूर्ण दिखेगा ब्रह्मा बाबा के जैसा, लेकिन हमारे अंदर जो स्मृति में हम अपने आत्मा के सत्य को अभी तक पूरी निश्चय के साथ मान नहीं पा रहे हैं कि मेरी साइलेंस, मेरी पवित्रता, मेरा मेरा प्रेम, ये सब मेरा सत्य है। अगर उस स्टेज को भी मैं, संपूर्ण स्टेज को भी मैं अगर अपने अंदर प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पा रही हूँ, तो फिर वो बाहर से भी वो किरदार में, रोल में कैसे दिखेगा? वो कैसे बाहर से आएगा जिससे दूसरे लोग देखें कि हाँ ये तो देवी है, या ये तो बहुत ऊंची श्रेष्ठ महान आत्मा है। तो अभी नॉलेज की कमी होने के कारण हमको यही लगता आया कि हम सब लोग पुरुषार्थी हैं, मतलब हैं पुरुषार्थी, लेकिन उस पुरुषार्थी में ये लगता आया कि अभी मुझे शक्तियां लेनी है, अभी मुझे गुण मूर्त बनना है, अभी मुझे शक्तिशाली बनना है। तो इससे तो फिर संपूर्णता को हमने देखा ही नहीं ना, इस ज्ञान से, इस अधूरे ज्ञान से। जबकि जब मैंने अपने संपूर्णता को देख लिया है बुद्धि से, ऐसे नहीं कि कोई दिखा दिया है बाबा ने किसी को, लेकिन बुद्धि से, ज्ञान से ये जान गए हैं कि मेरी संपूर्ण स्टेज मेरा इंतजार कर रही है, और मैं हूं ही संपूर्ण, आत्मा हूं, है ही संपूर्ण। केवल उसका जो मन अभी तमो प्रधान स्टेज में गुजर रहा है, उसको सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो मैं बार बार जब अपने को सतो प्रधान स्थिति में स्थित रखूंगी, वो मेरे सामने मुझे दिखेगा, तब तो मैं औरों के सामने मेरे स्वरूप में वो सतो प्रधान पाठ प्रत्यक्ष होगा। और अगर नहीं दिखता होगा तो पाठ भी कैसे प्रत्यक्ष होगा? बाबा ने कहा, क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ। हम्म, दिखनी शुरू हुई आपको अपनी संपूर्ण आत्मा की सत्य स्टेज, ज्ञान से। ज्ञान बताया ना बाबा को कि हमारा सबका संपूर्ण स्टेज वेट कर रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा का बना हो बनाया एक संपूर्ण ब्रह्मा था, सूक्ष्म शरीर, वैसे हम सबका सूक्ष्म शरीर कह लो या निराकारी सूक्ष्म आत्मा कह लो, वो कंप्लीट स्टेज में, परिपूर्ण स्टेज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ज्ञान से हमने उस पर निश्चय किया है या नहीं? वह हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं वास्तव में संपूर्ण स्टेट तो नॉलेज से सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? नॉलेज से एक जानना अलग चीज है ना, कि बाबा ने इतने दिन से क्लास करा रहे तो हाँ हमने रटा रटाया जान लिया है, लेकिन एक होता है जानना और एक होता है वाकई में उसको निश्चय के साथ मानना, समझना। तो आप क्या समझते हो? बाबा ने बताया कि तुम देवी देवता हो, बट हमारे अंदर कितना निश्चय है कि हम देवी देवता का रोल प्ले करके सच में आए हैं और बनने वाले हैं? तो बाबा ने कहा, लेकिन अपने आप को क्या समझते? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना। जैसे ये एक अलग बात है कि ब्रह्मा बाबा को पहले से ही फोरकास्टेड था कि वो कृष्ण बनेंगे, मम्मा को भी बता दिया वो लक्ष्मी बनेंगी, बट मम्मा को शुरू से नहीं बताया था कि वो लक्ष्मी बनेंगी। मम्मा ने पहले जब पुरुषार्थ बहुत अच्छा करके दिखाया, फिर बताया कि वो सरस्वती है और फिर वो लक्ष्मी बनेगी। पहले उन्होंने प्रूफ किया कि वो इतनी काबिल है कि उनको लक्ष्मी और सरस्वती कहा जाए। सोच के देखिए, अभी तक किसी ने अगर पढ़ाई भी ना शुरू की हो और उसको पहले से कोई बोले, तो क्या दूसरे लोग उंगली नहीं उठाएंगे? आपने उनको कैसे बोल दिया, उसने अभी कौन सा एग्जाम पास किया है जो आपने उसको पहले से ही इतना ऊंचा पद दिया, टाइटल दे दिया? तो मम्मा ने अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से पहले वो प्रूफ करके दिखाया, फिर उनको लक्ष्मी और सरस्वती का टाइटल दिया। तो टाइटल मिलने के बाद ऐसा नहीं कि उनका पुरुषार्थ बदल गया, पुरुषार्थ तो तब भी उनको करना ही पड़ा ना। कोई हमको बता दे या बाबा को बता दिया कि तुम कृष्ण बनने वाले हो, तो क्या उन्होंने पुरुषार्थ छोड़ दिया? तब तो और ही बड़ी जिम्मेवारी आ गई कि अब कृष्ण बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही बाबा ने हम सबको बताया हुआ है कि तुम देवता हो। मैं तो कहती हूँ देवता भी क्यों मानो, अपने को कृष्ण क्यों नहीं मान सकते? हम कृष्ण बनने वाले हैं, यही मानो ना, क्योंकि सतयुग में तो हर कोई कृष्ण के जैसा होगा। तो कृष्ण मानो अपने को, राधा मानो अपने को, लक्ष्मी मानो अपने को, पर्टिकुलर एक टाइटल लेके रखो अपने लिए। सिर्फ देवी देवता कहने से तो अरे हाँ बहुत है, 33 करोड़ है ना, तो जैसे सब बनेंगे वैसे हम भी बन जाएंगे, क्या बड़ी बात है। फिर पुरुषार्थ तो ऐसे ही हो जाता है ना, अपने को एक पर्टिकुलर मान के चलो। तो जितना निश्चय होगा, उस निश्चय के आधार से फिर हमारा पुरुषार्थ भी होता है। तो बाबा ने कहा, लेकिन अपने आप को आप क्या समझते हो?
समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना। तो अब हम अपनी अपनी पुरुषार्थ की स्टेज को चेक करें। स्मृति में हम बाबा के समान कितना याद रखते हैं स्वयं को, कि हम निराकारी बाप समान आत्मा है। तो जो जितना निराकारी स्थिति में उनके समीप होगा स्मृति से, उतना समान बनेगा। तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। पूछ रहे हैं बाबा, हाँ, मैं कौन हूं यह पहेली हल नहीं हुई है क्या? मैं कौन हूं, ये तो सबने रट लिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब चलो, स्वमान रटा रटाया है तो उसमें मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, ये भी रट लिया है। लेकिन रटने की बात नहीं है। अपने आप को क्या सच में मानते हो? हम्म, क्या वो समझ के चलते हो? तो बाबा ने कहा, ये पहेली हल नहीं हुई है क्या, मैं कौन हूँ? कल्प पहले मैं क्या थी, वह अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? हम्म, औरों को तो 5,000 वर्ष की बात पहले याद दिलाती हूँ। पहले पहले जब आते हैं तो पूछती हो ना, कि पहले कभी मिले थे। हम लोगों ने रटा रटाया ज्ञान बहुत सीख लिया है। भाषा भी बिल्कुल बाबा की जैसी कॉपी कर ली है। बाबा के पूरे जो शुरुआत के यज्ञ के जितने भी लोग थे, सबकी सिंधी एक्सेंट थी। तो हमारे यहाँ पे भी सब सिंधी एक्सेंट को रट लिए हैं। पत्र व्यवहार में और बातचीत में वो पूरा एक्सेंट वही बोलते हैं जो सब लोग शुरू में बोलते थे। लेकिन क्या ये कॉपी करना था हमको? हमको भाषा, हमको शब्द, हमको एक्सेंट कॉपी करना था। ज्ञान भी पूरा कॉपी की बाबा पूछते थे जब भी किसी से मिलते थे, पहले कब मिले हो? तो रटा रटाया टीचर उनको ट्रेन में सिखा देती थी, बोला 5,000 साल पहले हो मिले हो, बाकी कुछ समझ में आए चाहे ना आए। तो ऐसे हमने भी ऐसे ही दूसरों से पूछना शुरू कर दिया है। लेकिन वास्तविकता ज्ञान की जो हमारी स्टेज में होनी चाहिए, स्थिति में होनी चाहिए, स्मृति में होनी चाहिए, उससे हम कहाँ तक उसको हम ध्यान रख रहे हैं। कि बाबा ने कहा, पहले पहले जब आते हैं तो पूछती हो ना, कि पहले कभी मिले थे। तो जब औरों को कल्प पहले वाली बातें याद दिलाती हो, तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। हम्म, दर्पण स्पष्ट नहीं है। दूसरों को याद दिलाते हैं 5,000 साल पहले मिले थे। हम 5,000 साल पहले क्या बने थे, कौन थे, क्या पार्ट प्ले करके आए हैं? अगर ये हमें निश्चय के साथ याद हो, उसका नशा हो, तो हमारा पुरुषार्थ जैसा अभी है क्या वैसा होता? हम्म, तो बाबा अपने आप को दर्पण नहीं दिखाते, दर्पण स्पष्ट नहीं है। जब दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है, तो जो जैसा है वह वैसे ही दिखाई देता है। आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ स्टेज को देख नहीं पाती? और हम कहेंगे, हमको तो बाबा ने साक्षात्कार ही नहीं कराया, हमको तो ध्यान में ले नहीं गए। लेकिन ज्ञान से तो बाबा इतने सालों से बता रहे हैं ना, हम कौन हैं, हम कौन हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने डाउट नहीं किया, हम भी उनके जैसे क्या डाउटलेस नहीं हो सकते? हमको क्यों डाउट हो जाता है? क्योंकि हम अपने रोल को देख लेते हैं। रोल में तो हम बड़े गिरे हुए हैं। रोल में तो हमारे अंदर इतनी इतनी अशांति है, इतना अ, अशुद्धि है, और पता नहीं क्या क्या। और इतना सिखा दिया गया है कि तुम तो गृहस्थी हो, तुम तो पवित्र हो ही नहीं, तुम्हारे तो हाथों का खाना भी हम नहीं खाएंगे, तो और भी गिरा दिया है। हम्म, तो हमें किसी की बातों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ बाबा के स्वमान को याद करना है। कि क्या मैं विशेष आत्मा, जिसको भगवान विशेष कह रहा है, मैं अपने आप को वो विशेष और सर्वश्रेष्ठ आत्मा समझती हूँ? मुझे नहीं सुनना किसी की कमजोरी की बातें। कोई कितना भी कहे कि तुम गिरी हुए हो, तुम अशुद्ध हो, तुमने ये बुरे काम किए, तुमने इतनों को दुख दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो सब रोल में जो हुआ वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहानी, ड्रामा, एक्शन, रिएक्शन, इन सब से परे मैं जो आत्मा हूँ वो मैं विशेष आत्मा हूँ। इस बात का मुझे निश्चय है। तो वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा क्या अपनी श्रेष्ठ स्टेज को देख नहीं पाती? पूछ रहे हैं बाबा। बताओ, माया तो हमको गिराएगी। जैसे कंपटीशन होता है तो उसमें दूसरे जो अच्छे रनर्स होते हैं ना, लौकिक दुनिया में वो लोग गिराने की कोशिश करते हैं मनोबल को। तो वो वाली माया यहाँ पर भी आएगी।
यहाँ पर भी दूसरे लोग आपको गिरा हुआ तुच्छ समझने की या आपके ऊपर दोषारोपण कराएंगे कि आपका मनोबल गिर जाए, आप अपने को कमजोर समझते रहो, चाहे वो हद में लौकिक के घर वाले हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में भी कुछ जो अपने को आगे समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, है नहीं बट समझते हैं, वो भी आपको गिरा सकते हैं कि आप तो माता हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। हाँ, ये सब चीजें इस तरह की मुझे तो कहते हैं, तो चुके खा के बिल्ली हज को चली। वही बात है ना, कुछ भी बोलेंगे, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएंगे, कुछ भी। लेकिन आप क्या समझते हो, आप और भगवान के बीच में क्या गुफ्तगू होती है, क्या रूरिहान होती है, वो हमारी स्थिति का पैरामीटर है डिसाइड करने के लिए कि हम क्या बन सकते हैं। ये बन सकने की बात तो छोड़िए, अभी तो हम यहाँ पर क्या बाप समान नहीं बन सकते, क्योंकि हम हैं ही बाप समान। लेकिन पार्ट में अभी हमारी जो कमजोरी दिख रही है उसको देखकर हम कमजोर हो जाते हैं। बस यही तो माया है, वो नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठ स्टेज को नहीं देख पाती। हम्म, इतनी ही देरी है विनाश के आने में। कितनी देरी? जितनी देरी आपको अपनी संपूर्णता को देखने में है, उतनी देरी विनाश आने में है। तो जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए, इतनी देरी है। आज बाबा ने डेट बता दी सबको। ये पुराना मन बोलता है ना, पुराना मन बोलता है, फिर दूसरे के रोल्स जब कुछ बोल के परीक्षा लेते हैं तो वो मन पकड़ लेता है, उन्होंने तो ये बोला, मैं तो हुई नहीं इस लायक। हम्म। तो बाबा ने आज ये बात कह दी है कि आप विनाश के आने में, यानी हमारे अंदर कलयुगी स्मृति का विनाश होने में उतनी ही देरी है जितनी देरी हमको अपनी संपूर्ण स्टेज को देखने में है। अब बताओ, विनाश में कितना समय है? जल्दी होना है कि देरी है? और कोई दूसरा नहीं कहेगा हमसे कि तुम अपने को महान समझो। ये एक अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताती है। बचपन में हम लोग जिस छोटे से टाउन में रहे हैं, ये और इसकी सिस्टर लौकिक में, तो बाबा ने हम लोगों को एक, हम लोगों में खास ये अपनी बात बोलेगी कि इसको बहुत ऐसा रोल दिया जिसमें ये बचपन में बहुत फेमस रही है, क्योंकि छोटा सा टाउन है तो यहाँ पर हर किसी की लाइफ में हर एक फैमिली वाला दूसरे को जानता था। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब तो काफी फैल गया है, अब इतना नहीं रहा, लेकिन जब ये छोटी थी तो तब इसकी फैमिली को सब लोग जानते थे, पूरा शहर, मतलब जो उस समय टाउन था वो जानता था, क्योंकि नामी लोग थे हमारे दादा वगैरह, और बहुत अच्छे माने जाते थे, कैरेक्टर से भी बहुत ऊंचे थे। तो इसको इसके लौकिक वालों ने, इसकी खास मदर ने, फादर ने डांस वगैरह में आगे रखा था, सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स में। तो ये इसका उस कारण से बहुत फेमस थी, क्योंकि इस डांस वगैरह के लिए बहुत लोग तारीफ करते रहते थे। तो इसको ये था कि यहाँ पे जैसे वो कुएं का राजा होता है ना, तो छोटे टाउन में ये फेमस फेमस होती थी, तो इसको बहुत अंदर से एक ये था कि सब तो जानते हैं, तो इसको अपनी कोई ग्लोरी दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, ये छोटा सा मेढक कुएं से बाहर गया, शहर गया पढ़ने, वहां पर तो कोई इसको नहीं जानता था। तो वहां पर इसके अंदर आदत थी कि दूसरे दोस्त सहेलियां इसको बोलती थी, या रिश्तेदार या जो इसको जानते हैं, आगे बढ़ो, तुम पार्टिसिपेट करो, तो सब कोई इसको पीछे से धक्का दे के आगे बढ़ाता था। और बड़े शहर जब ये गई तो वहां पर तो कोई नहीं जानता था, और वहां पे हर कोई एक से एक था, सब अपने को एक से एक बड़ा समझते थे, तो ये दब गई। और वहां पे कोई साथ देने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था कि इसको ये सब आता है। और छोटी शहर में रहने के कारण इसको कभी वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ कि ये अपने आप को दिखाए, शो करे, अपने हक के लिए लड़े, या दूसरों की ईर्ष्या को फाइट करे। ये तो छोटी सी रह गई कि अगर कोई नहीं ले रहा है वो किड्स के नहीं करना है, बाकी लोग होते रहे। उसकी पूरी पढ़ाई में ऐसे बहुत लो कॉन्फिडेंस से निकलती गई। तो और दूसरे लोग भी आपको फिर नीचा दिखाने लगते हैं, वो भले ही जानते हैं कि आप उनसे बेटर हो, बट क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है कि आप अपने को शो कर सको, तो दूसरे लोग तो जो बहुत होते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, वो कौन सी बुद्धि, जो भी, हाँ, तो वो लोग अपने श्रूड बुद्धि जो होते हैं वो लोग शो करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब बाबा के ज्ञान में आई, तो बाबा ने जब ये सब चीजें बोली ना कि तुम इतनी महान श्रेष्ठ आत्मा हो, तो इसको इतना 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 ऐसे लगा कि मैं
छोटी जगह में थी तो लोग इसको महान और ये सब करते थे, बट वहां गई बड़े शहर में तो कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं हो आप जीरो। हाँ, तो वो एक छोटापन अंदर भर गया था। बाबा ने जब इतनी बड़ी बातें बोली, हम लोग इतने बड़े हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो आपको खुद पहले बिलीव करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं, बाबा के सिवा कोई नहीं कहेगा आपसे कि आप श्रेष्ठ हो, आप महान हो। ना आपके घर वाले कहेंगे, ना आपके सहेली, ना दोस्त, ना आपको टीचर, कोई नहीं कहेगा। हो सकता है कोई कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो जिनके अंदर बाबा जैसी फीलिंग होती है, वो आपको ऊंचा उठाएंगे, बट मेजोरिटी तो कलयुग में नीचे ही गिराते हैं ना। तो इसीलिए हम सब एज अ माता, एज अ जो भी भाई बहन, कोई बात नहीं है माता की, लेकिन माता रोल थोड़ा सा इंफीरियोरिटी से निकला होता है, सब लोग उनको नीचे गिराते हैं, खास तौर से जो हाउस वाइफ्स रहे होते हैं वो। हाँ, तो इसको तो बाबा ने सारा रोल प्ले करवाया है, बाहर जॉब का भी, टीचर का भी, हाउस वाइफ का भी, ये एज अ टीचर यहाँ पर भी, तो सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन इसने ये अनुभव किया है कि जब तक आप नहीं मानोगे अपने आप को महान श्रेष्ठ, कोई और नहीं माने। आप अपने को कुल देवी और इष्ट देवी नहीं समझोगे, तो आपका पति कभी नहीं समझने वाला। तो पहले तो ये सारे निर्भयता, हिम्मतवान आत्मा, जितने स्वमान है उसको घोट कर पी जाओ। और सिर्फ पी नहीं जाओ, उसका स्वरूप बन जाओ, अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाओ कि कोई दूसरा तुम्हें गाली दे, कुछ भी करे, कितना भी गिराए, तुम मानो ही नहीं, सुनना ही नहीं। मेरा बाबा जो कह रहा है मैं वो हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई, बाबा का कोई दूसरा बच्चा भी कहे ना आके कि आप ये हो, आप ये हो, आप वो हो, मत सुनना, माया। सिर्फ बाबा जो कह रहा है बस वही मानना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए, तब तक ये विनाश की देरी है। अब बताओ विनाश में कितना समय है, जल्दी होना है कि देरी है, पूछ रहे हैं बाबा। आज सद्गुरुवार है ना, तो आज वतन में रूह रिहान चल रही थी। कौन सी रूह रिहान? बाबा ने पूछा। वर्तमान स्टेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है, इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी? बाबा ने पूछा। पहले प्रश्न की रिजल्ट में मेजॉरिटी 50% से ज्यादा नहीं निकले। हम्म, वह पहला प्रश्न कौन सा? इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था और डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष रूप में याद की यात्रा में रहना है और अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही, क्या वह अभी है? बाबा ने 1973 के समय पे ये बोला, बट हम इसको अभी प्रेजेंट में बाबा हमसे बात कर रहा है, ऐसे सुने। तो हमें जो अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनानी थी, और जो स्वमान में रहकर जो बाबा ने वरदान दिए उसको स्वमान में चेंज करके उसका स्वरूप, उसका कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना था, क्या वो किया? हम्म। तो बाबा कहते हैं जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? जैसे क्या होता है ना, कोई प्रोग्राम आता है मधुबन से या सेंटर में कि चलो आज भट्टी करनी है, योग करना है, तो वो 2-4 दिन तो उसका बहुत रहता है। जैसे अब 18 जनवरी आ रहा है, तो जितने भी लोग ऑनलाइन या सेंटर में तपस्या वगैरह कर रहे हैं, उसका एकदम लोग ऐसे चढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं जैसे सब कुछ उसी 18 जनवरी और उसी एक महीने में होना है, और बाकी में अलबेले बन जाएंगे। इसको तो अनुभव है कि जनवरी में बाबा इसको कभी बीमार कर देता, कभी कुछ कर देता, सबसे कम तपस्या जनवरी में। क्यों? क्योंकि पूरे साल है ना पुरुषार्थ करने के लिए। जब आप ये समझते हो कि मैं शरीरधारी हूँ, मुझे शरीरधारी ब्रह्मा के समान बनना है, तो आप शरीरधारी ब्रह्मा के जैसे उनका ऊपर से जो 2 बजे 3 बजे 4 बजे जागने का पुरुषार्थ कॉपी करने लगते हो। लेकिन जिसने अपने को आत्मा अनुभव कर लिया है, जो अंदर से जान चुका है और उसमें रहता है कि मैं आत्मा हूं, बाकी उसको शरीर का पार्ट अभी चल रहा है तो वो क्या करे, चलाना पड़ रहा है। हम्म। जिसने उस स्थिति को अनुभव कर लिया, वो कोई एक डेट, एक टाइम और एक महीने के लिए नहीं बैठा रहता है, वो हर समय उस स्थिति में अनुभव करने के लिए जागरूक रहता है। वो अलग बात है, पार्ट आता है तो भूल भी जाते हैं, वो सारी कमी कमजोरियां अभी भी आती है, निकलती है शरीर की, लेकिन स्मृति मेरी परफेक्शन की मुझे याद रहती है।
तो बाबा कहते हैं जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किया, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? स्टेज में व अनुभव में फर्क है। तो जैसे कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम बढ़िया टाइम टेबल बनाएंगे और करेंगे, और फिर धीरे धीरे फुस। बाबा कहते हैं जैसे सभी सेवा केंद्रों का आकर्षणमय या वातावरण जो आप सभी को भी आकर्षण करता रहा, वही क्या सर्विस करते हुए नहीं बन सकता? अंडरलाइन, तपस्या सिर्फ बैठ के ही क्यों करनी है? हम्म सिर्फ अगर 2 घंटे 3 घंटे की बैठने वाली तपस्या ही हमको आकर्षित करती है, तो हम कभी भी सहजयोगी कर्मयोगी बन नहीं सकते। अब समय आ चुका है जब हम काम करते चलते फिरते बोलते अपने को आत्मा के सत्य में स्थित रहकर फुल अटेंशन के साथ ड्रामा से न्यारे होकर चले, कोई पहचान ना बनाए। 2 घंटे के लिए तुम भूल गए कि तुम बॉस हो, तुम डॉक्टर हो, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तो क्या हो जाएगा? बाकी के 20-22 घंटे तो याद रहता है ना। पूरे 24 घंटे भूलना है कि मैं पत्नी हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये पुरुषार्थ की जरूरत है आप। ये 2 घंटे 4 घंटे की योग और 8 घंटे की योग बनाने का टाइम नहीं है आप। ये चलते फिरते पति के लिए कुछ कर रहे हो, बट मैं पत्नी बन के नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रामा के प्लान अनुसार स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ वो सारी सेवाएं, लेकिन अंदर से स्मृति मुझे मेरे सत्य आत्मा की है। मुझे पत्नी वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे माँ वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे किसी की बहन, मुझे किसी का पति या मुझे किसी की बहू वाली फीलिंग कोई नहीं आती। मुझे सिर्फ आत्मा याद रहता है। अभी वो टाइम आ चुका है सर्विस करते। सर्विस का मतलब सिर्फ ईश्वरीय सेवा नहीं कि ज्ञान देने वाली सेवा, लेकिन घर के छोटे से छोटे काम, सुई में धागा डालते हुए भी, झाड़ू लगाते हुए भी, हाँ, किसी को कुछ आपके पार्ट के द्वारा दिया जा रहा है, बाई से बात करते हुए भी, हर समय। बाबा कहते हैं इस प्रश्न के रिजल्ट में सुनाया कि 50% भी रिजल्ट नहीं था। बाबा के बच्चों में 50% बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो चलते फिरते कर्म करते आत्माभिमानी रहते हों। दूसरे प्रश्न में रिजल्ट 60% ठीक थी। वह कौन सा प्रश्न? कि सर्विस की रिजल्ट व उमंग उत्साह में रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस कहाँ है? अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। तो बाबा ने जब सेवाओं की बात करी, जो ईश्वरीय सेवाएं हो रही हैं, उसमें देखा कि उमंग उत्साह तो बच्चों में बहुत रहता है, लेकिन बैलेंस नहीं रहता। माना ऊपर से स्थूल सेवा, भाषण की सेवा, कर्मों की सेवा करने में तो बहुत, यहाँ तक कि मनसा सेवा करने में भी उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन जो आत्मा को न्यारापन होना चाहिए ड्रामा से, जो आपकी सेवाएं आपके द्वारा निमित्तपन से हो रही हैं, उसमें बिल्कुल भी मैंपन का भाव ना हो कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रही है, याद भी ना रहे। एकदम डिटैच होकर सेवा हो, आत्मिक स्थिति में सेवा हो, उसमें रिजल्ट 60% रहा। क्योंकि जो आत्मिक अवस्था से सेवा करता है, उसकी प्रजा और उसके भक्तों को उसकी वाइब्रेशन से आनंद और दुख की दुनिया से न्यारे होते हैं, वो उनको आनंद मिलता है। तो अभी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई देती है, क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। कितने ब्राह्मणों को तो अभी ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है। राइट है? सच है या नहीं है? कितनों को नहीं पता एग्जैक्टली करना क्या है। ये तो मोटा मोटा याद कर लिया है कि बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, बस। लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है, क्या होने वाला है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये भी नहीं पता है किसी को। बस लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, बस इतना रटा हुआ है। क्या बनना है बताओ? हम सबको यहाँ पर जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन एज इट इज चले, लेकिन मेरी आत्म अभिमानी स्थिति से मैं इनसे न्यारी हो जाऊं। मैं किसी की सेवा, कोई काम, कोई जिम्मेवारी उसके प्रेशर में आकर ना करूं, उस भान में ना करूं, उस देह के या बॉडी की कॉन्शियसनेस में ना करूं, बल्कि अपनी सोल कॉन्शियस हाईएस्ट स्मृति आत्मा राजा की स्थिति से करूं। ये करना है। और इसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं
कि बाबा को याद करो, ज्ञान का चिंतन करो, मुरली सुनो, ये करो, वो करो, सेवा करो, ये सब साधन है ना। तो इसलिए पहले तो जब खुद को स्पष्ट हो कि मुझे करना क्या है, स्वयं स्वयं की स्टेज से क्लैरिटी हो, तब तो भक्तों की पुकार सुनाई दे। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह है दूसरे प्रश्न की रिजल्ट, यानी केवल 60% ब्राह्मण थोड़े बहुत ठीक ठाक है सेवाओं में, बाकी का बिना बैलेंस की सेवा चल रही है। तीसरा प्रश्न, संपर्क व संबंध में स्वयं अपने आप से संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक संतुष्ट रही, सर्विस में व प्रवृत्ति में। सेवा केंद्र भी प्रवृत्ति है ना, जो लोग पूरे टाइम सेवा केंद्र में समर्पित होकर रहते हैं, तो उनके लिए तो वही प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में व सर्विस में संतुष्टता कहाँ तक रही। माना एक तो हो गई बाहर से आने वालों की सेवा, न ज्ञान देने लेने की सेवा। एक हम जिनके साथ रहते हैं परिवार के रूप में, चाहे वो सेंटर में समर्पित बहने के साथ रहना हो, या अपने घरों में जो फैमिली मेंबर्स के रूप में रहते हैं रोल में, उनके साथ रहना हो, उनमें संतुष्टता कहाँ तक रही। तो बाबा ने कहा इसमें माइनॉरिटी पास है, बहुत कम लोग ब्राह्मण ऐसे हैं जिनमें सभी संतुष्ट हो, माइनॉरिटी। बाबा ने कहा मेजोरिटी 50-50 है, माइनॉरिटी आप समझ सकते हो कितना होता है, लेस देन 50%। हाँ, और ही कम होगा। बाबा ने कहा मेजोरिटी 50-50, किसी से कोई संतुष्ट है, किसी से नहीं है। बाबा ने कहा अभी है, अभी नहीं है, आज है, कल नहीं है, ऐसी चल रही है सबकी रिजल्ट। इसको 50-50 कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों से चलते हुए वर्ष की रिजल्ट स्पष्ट है ना। सुनाया था कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो। क्यों? क्यों हमसे लोग या हम उनसे 50-50% संतुष्ट होते हैं? क्योंकि हम रोल को देखते हैं कि 1973 की मुरली है, तो हम उनके रोल को देखकर, और वो तो हमारे रोल को देखेंगे क्योंकि उनकी हो सकता है आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही हो, लेकिन हम जब अपने रोल को याद रखते हैं और उसको न्यारे होकर उससे अपने सत्य को याद रखकर उस आत्मा के सत्य को देखते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसको मुझसे संतुष्टता की वाइब्रेशन ना मिले और वो मुझसे संतुष्ट ना हो। हम्म। और अगर वो संतुष्ट नहीं भी है रोल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें ईर्ष्या है, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण से एक दूसरे से संतुष्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईर्ष्या भरी है कि मेरे से ज्यादा सेवा ना कर ले, मेरी सेवा ना छीन के ले जाए, मेरे से ज्यादा नाम मान शान ना पाले, है ना। तो ये बहुत सारे इसलिए संतुष्ट नहीं है। बट हम अगर उनको छोड़ दे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं साथ में रहने वाले, वो सब लोग संतुष्ट हमसे। हाँ, घर वाले संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं हाँ, हम उनके जैसा विकारों का काम नहीं कर रहे हैं। तो उसको भी छोड़कर, बट हम अपनी जब संतुष्टता का दान उनको देते हैं, तो फिर वो हमसे संतुष्ट रहने लगते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिससे सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बच्चों में देखा कि वो पोजीशन भी बच्चों की कम है। सुनाया था कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो। हम्म। लेकिन एक मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। देखो बाबा साफ साफ कह रहा है, सिर्फ एक मास जनवरी बस विशेष वरदानी मास समझकर अटेंशन रखा, बाकी के 11 महीने अलबेले हो जाते हैं। तो जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, जो बहुत आत्माभिमानी स्थिति का अटेंशन रखते हैं, उनके लिए ये एक मास की कोई खास वैल्यू नहीं है। वो ब्रह्मा बाबा के कर्मातीत स्थिति को इतना वो नहीं देते जितना वो अपनी कर्मातीत स्थिति के पीछे पड़े हुए हैं। सच में ये बात उसकी नहीं है कि हम इसको कोई किसी का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति को अगर आपको सच में रिस्पेक्ट देनी है, तो अपने को कर्मातीत बनाकर रिस्पेक्ट दो। बाबा ये कभी नहीं कहता कि तुम सिर्फ मेरी ये पूरा यज्ञ सजाओ, खर्चा करो, सेवा करो, 4 घंटे 8 घंटे बैठ बैठ के तपस्या करो। बाबा को हमारे कर्मातीत बनने से मतलब है, और वो कर्मातीत नॉलेज से बना जाएगा। नॉलेज अधूरी है तो पुरुषार्थ अधूरा है, तपस्या अधूरी है। तो बाबा कहते हैं अब फिर धीरे धीरे समय समयानुसार वरदानी वर्ष भूलता जा रहा है। ऐसे ही होता है ना, अभी हमारा दोबारा से शुरू हो जाएगा, बट दिसंबर तक किसको जनवरी के अपने आप से की हुई प्रतिज्ञाएं याद हैं? हम्म।
इसलिए जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे। और यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसको समझना है। वरदान लेने का पुरुषार्थ कौन करता है? जो अपने को असंपूर्ण समझता है, जिसने अपने संपूर्णता को अपने सामने देख लिया है, माना ज्ञान से देख लिया है, ज्ञान की लाइट से देख लिया है, उसे पता है कि वो ऑलरेडी सारे वरदानों से युक्त है। इसके अपने पार्ट में पहले इसको जो स्लोगन और वरदान मिलते थे ना सेंटर में, मधुबन में, पहले लेने का बहुत शौक था। बट जब अपनी संपूर्णता का अनुभव कर लिया तब अब उसको उस वरदान की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर अभी सारी वो चीजें ऑलरेडी है। अब मुझे एक एक चीज को भरने की जरूरत नहीं है। जब मैं कुएं से सागर बन गई हूं तो फिर मैं एक एक बटकी क्या डालूं अपने अंदर? तो वो उस स्मृति को जब याद रखते हो तो विघ्न का सामना जो है वो आपको ऐसे नहीं करना पड़ता, बड़ी इजीली पास हो जाते हैं। और जब विस्मृति हुई, भूले अपने संपूर्णता को, तो विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, क्योंकि एक आत्मा भी अगर अपनी कॉन्शियसनेस में बहुत ऊंची जाती है तो उसके साथ अनेक आत्माओं का साथ साथ कल्याण होता है। सिर्फ उसके विघ्न पार नहीं होते, अनेक आत्माओं के विघ्न पार होते हैं। क्योंकि विघ्न बाहर नहीं है, ये विघ्न घर वाले नहीं डाल रहे हैं, ये विघ्न बाहर की परिस्थितियां नहीं डाल रही हैं। ये सबसे बड़ा विघ्न तो ये अपना स्वभाव, संस्कार, संकल्प, रोल का जो सोच है अपने प्रति, अपनी स्मृति है जो कलयुगी, वो है सबसे बड़ी विघ्न। तो जिसने अपने को कलयुगी स्मृति से निकाल लिया है, कलयुगी विघ्नों को पार कर लिया है, वो कितनी आत्माओं को अपने साथ लेकर ऊपर जाएगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। सहयोगी कैसे बनते हैं हम? अपनी अवस्था से, अपनी वाइब्रेशन से, अपने ज्ञान की क्लैरिटी से। तो ऐसी स्पीड तेज करो। आप सब अलग अलग जगह से हो, अलग अलग सेंटर से हो, है ना? तो एक एक आत्मा जो जागृत होती जा रही है, अपनी विघ्नों को पार कर रही है, अपनी समझ को बढ़ा रही है ज्ञान से, वो अनेक अपने साथ की जो साथ के भाई बहन हैं ब्राह्मण को, सहयोगी को, और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको भी जो है ये सच्चा आत्मा का ज्ञान दे सकती है, उनकी भी स्पीड बढ़ा सकती है। तो बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो, इसीलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। अपनी स्मृति से क्या करते हैं, हम भुला देते हैं अपने संपूर्ण स्थिति को। और इसलिए हमारे पुराने जो ड्रामा की किरदार की बातें हैं, प्रभाव है, वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। ड्रामा का किरदार तो चलेगा बट उसका प्रभाव हमारे ऊपर पूरी तरह खत्म हो जाए, इसमें इसके कारण देर हो रही है। तो तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जब हमें खुद के अंदर अपने सतयुगी संस्कार दिखने शुरू हो जाएंगे, तब तो दूसरों को दिखेंगे। तो अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। वो कब होगा? जब हम सदा सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड निराकार स्मृति स्थिति में रहेंगे। तो एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिवान का। एक एक शक्ति को याद करने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड अपने संपूर्णता को याद रखो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ना कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ, सदा रूहानी संग के रंग में रहने वाले विशेष आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू सो मच बाबा। इस मुरली की आखिरी में विशेष जो बातें हैं हमें साथ में रखनी है। जैसे कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग छिप नहीं सकता, वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वाली आत्माओं का रूहानी रंग भी दिखाई देना चाहिए।
कोई भी देखे तो उनको ये मालूम हो कि ये रूहानी रंग में रंगी आत्माएं हैं। देखो भक्ति में भी लोग, जो लोग इस्कॉन के या दूसरे राधा स्वामी के या दूसरे दूसरे सत्संग में कनेक्टेड होते हैं और उनके प्यार में डूबे रहते हैं, उनको देखकर भी लोग समझते हैं कि भाई ये तो भगवान के प्यार में रंगे हुए हैं। तो हम ब्राह्मण्स भले गृहस्थ में रहते हैं, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, सारे काम काज में जाते आते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो रूहानी प्रेम है ईश्वर के साथ, अपने निराकारी आत्मा परमात्मा का प्रेम, ये तो कम से कम दूसरों को दिखना चाहिए ना। तो ये रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं, ऐसा दूसरी आत्माओं पर भी उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तो हमें पहले अपने अंदर साक्षात्कार करना है, तो बाहर भी साक्षात्कार होगा। अच्छा। ओम शांति।